देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में सचिवालय के सामने बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी लाइन में लगे हुए हैं जिनकी नौकरी आनन फानन में अचानक ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक फैसले के साथ ही चली गई। यानी कि जैसे सीजीएल परीक्षा रद्द होने की घोषणा क्या हुई, कई ऐसे युवक हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अब सड़कों पर आ गए हैं। कल तक जो नौकरियां करते थे आज बेरोजगार हो गए हैं और सरकार से टकटकी लगाए हुए अपने लिए मदद की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा जुड़ी हुई है, सीधे पूजा के पास चलेंगे। पूजा, बताइए किस तरीके का माहौल है, क्या नजारा है? कल तक जो लोग सचिवालय के अंदर जाके कार्य करते थे आज वो बेरोजगार हो गए हैं और अपने ही कार्यालय के बाहर जो है वो उन्हें धरना देना पड़ रहा है। पूजा, वर्तमान तस्वीरें जो हैं वो सचिवालय के बाहर की हैं और हम आपको एक बार सचिवालय के बाहर का पूरा दृश्य दिखाना चाहेंगे। रेखा, देखिए श्वेता, हम बात कर सकते हैं दूसरा फोन पे। जो चयनित हो चुके थे जेएसएससी सीजीएल में, अब जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की घोषणा के बाद से ही सभी में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। सभी अलग अलग जगहों पर कहीं कोई ग्रुप डी की तैयारी करके रेलवे में नौकरी कर रहे थे, कई ऐसे भी हैं जो अलग अलग जगहों पर थे। और उसके बाद जब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में वो सफलता पाए तो उसके बाद फिर सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर झारखंड सचिवालय में कार्यरत हुए और अलग अलग पोस्ट पर काम कर रहे थे। देखिए यहाँ पर तस्वीरें हैं, हम लोग उन लोगों से बातचीत भी करेंगे। लगातार आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से भी मांग कर रहे हैं। अभी आपके प्रतिनिधि ने भी साफ तौर पर कहा कि जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो ये निर्णय दिए हैं वो असंवैधानिक प्रतीत होता है। ये जो सो ऐसा निर्णय दिए हैं, बीच में माहौल बनाया गया कि कोर्ट का जो है सो डिसीजन के बाद जो है सो ज्वाइनिंग मिली, इसलिए हम लोग इसमें कोई भी फैसला भी नहीं दे सकते हैं। उनका माननीय न्यायालय का इंटरवेंशन के बाद ही इस पर कोई निर्णय लेना उचित प्रतीत होता है। ऐसा माहौल बनते रहा तो हम लोग को लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है सो नियुक्ति जो है सो माननीय न्यायालय के जजमेंट के बाद ही लिए हैं। हम खुद जो है सो पहले पोस्ट ऑफिस में थे, CHSL 2015 के द्वारा जो चयनित हुए थे, उसमें ऑल इंडिया रैंक जो है सो 743 था। उसमें 45 लाख लड़का लोग जो है सो अपीयर किया था उस एग्ज़ाम में, लेकिन 743 रैंक होने के कारण जो है सो हमको अपना स्टेट झारखंड मिला। उसके बाद फिर अपना डिवीज़न गिरिडीह मिला, अपना मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में ही हम पोस्टेड थे। और फिर जो है सो जब ये एग्ज़ाम निकाले हैं उसके बाद जो है सो कोर्ट में जब मामला चल गया तो कोर्ट को फॉलो करने के बाद जब माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला जो भी आया उसके विरुद्ध जो है सो लड़का लोग फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट का भी हम लोग इंतजार किए। उसके बाद जो है सो हम लोग निर्णय आने के बाद जो है सो हम लोग यहाँ ज्वाइन किए, क्योंकि हम लोग को लगा कि अब ये नौकरी सेफ है, क्योंकि इतना इसमें विवाद हो रहा था तो हम लोग को लग रहा था कि डाउटफुल लग रहा था। हम लोग को भी लग रहा था कुछ गड़बड़ होगा, उसका होगा तो रद्द हो जाएगा। तो रद्द हो जाएगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है उसमें यदि रद्द हो जाता तो। लेकिन नौकरी छोड़ के आने के बाद जब इस टाइप का मंत्री महोदय के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, इससे हम लोग काफ़ी जो है सो दुखी हैं। दुख जो है सो पहाड़ जैसा पड़ चुका है हम लोग पर। हम लोग जो है अलग ज्वाइन कब किया था? ज्वाइन मैडम हम 16 जनवरी को ज्वाइन किए थे। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब 5 जनवरी को जब आया उसके बाद जो है हम ज्वाइन किए। आप ज्वाइन किए। देखिए ये खुद बता रहे हैं कि पहले सरकारी नौकरी के लिए तैयार किए थे और अगर शुरुआत में ही जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा अगर रद्द हो गई रहती और सारी जो प्रक्रिया चल रही थी तब शायद इतनी तकलीफ नहीं होती। रेखा, इन्हें आप बताइए, आप पहले कहाँ कार्यरत थे या ये आपका पहला जॉब था? हम पहले शिक्षक थे और हम लगातार मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्ज़ाम देते आ रहे हैं और हमेशा मतलब सेलेक्ट होते आ रहे हैं। 7वीं से लेकर लगातार हम जेपीएससी का मेंस लिखते आ रहे हैं। CDPO का भी मेंस हमने लिखा है और रेंजर का भी लिखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो है भीड़ तंत्र से प्रभावित होकर के सरकार ने जो असंवैधानिक फैसला लिए हुए हैं, हम लोग इनसे बहुत ही मर्माहत हैं, हमारे परिवार भी मर्माहत हैं और इससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। यदि हम चाहते हैं सरकार से, यदि आपको कहीं कोई दिक्कत है तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उस आदेश के अनुसार आप मतलब जो भी मतलब कोई मतलब गलत तरीके से मतलब जो घुसे हुए हैं उनको आप अलग करके उनसे आप दंडित करिए, कार्रवाई करिए। हम लोग उससे पीछे नहीं हैं बशर्ते, लेकिन ये सबों के साथ ये ऐसा कर देना ये कहीं मतलब न्यायोचित नहीं है। एक बात यहाँ पर इनके ओर से कही गई है कि जो गलत है उनको अगर इस पूरी प्रक्रिया से बाहर किया जाता तो शायद वो जेन्युइन होता, वो न्यायपूर्वक होता, लेकिन सभी के लिए वही प्रक्रिया इस्तेमाल करना जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ गलत हुआ है, ये इनका साफ कहना है। मैम, मैं पहले, मेरा नाम ऋषिकेश है और मैं पहले स्टैटिस्टिकल ऑफिसर था
और सबसे पहला मेरा जो जॉब था मैम यही था, झारखंड सीजीएल ही था। क्योंकि प्रक्रिया कोर्ट में थी तो हमने और एग्ज़ाम के लिए ट्राई किया, CHSL निकाला, CGL निकाला और भी एग्ज़ाम निकाली। इससे पहले 30 से ज़्यादा प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकाला मैं, सेंट्रल का, स्टेट का फोकस ही नहीं करता था, सेंट्रल का 30 से ज़्यादा प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकाला। क्यों स्टेट पर फोकस नहीं रहता था? वही मतलब कभी झारखंड का तैयारी नहीं किया, लगा कि मतलब हमेशा लापरवाही होती है एग्ज़ाम में। मेरा हमेशा फोकस रहता था कि एग्ज़ाम ना बहुत कम टाइम में निकालना है, 5 महीने 6 महीने। और आज देखिए, आज मैं नौकरी छोड़ करके यहाँ आया, वापस नहीं जा सकता हूँ। पूरा सब कुछ सिस्टम बिगड़ गया है। हम लोग जो है हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद नहीं, वेट किए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का, जब वो आ गया तब वहाँ रिज़ाइन किए। अब पहले कहाँ कार्यरत थे? मैं इंदौर के पास खंडवा नाम का जगह है, वहाँ पे मैं SSC CGL के थ्रू गया था, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट पे, लेवल 6 का पोस्ट होता है मैम। और TAD मिला के वैसे भी 90,000 मिलता है मैम। उसके बाद यहाँ आ गए होम पोस्टिंग के चक्कर में, और उसके बाद ये नौबत आ गया कि आज अब मेरा उम्र पहले 27 साल से कम था, अभी 28 साल हो गया। अब मैं SBI क्लर्क भर पढ़ सकता हूँ क्या? अभी कोई फॉर्म है क्या? अभी SSC CGL का फॉर्म भी चला गया, कोई फॉर्म नहीं है मैम। अभी हमारे पास छोटा मोटा बिहार का CGL का जो फॉर्म, CHSL वाला फॉर्म है, बहुत सालों से पेंडिंग है, वो है एक। और झारखंड का भी एग्ज़ाम में कोई चांस नहीं है अभी, कोई होने वाला है अभी। और इतना मेरा सिचुएशन ख़राब है अभी, मतलब कैसे आदमी रहेगा आदमी यहाँ पे? लोगों के भविष्य के साथ इनका कहना है कि खिलवाड़ की गई है। आप बताइए, आप पहले कहाँ कार्यरत थे या ये आपका पहली पोस्टिंग? मैं पहले रेलवे में था, सियालदह डिवीज़न में, तो वहाँ से मैंने भी रिजाइन मार के यहाँ आया है। तो अब बताइए हम कहाँ जा सकते हैं? अब अगर यहाँ भी इस तरह से पूरा विज्ञापन को रद्द कर दिया जाता है तो फिर ये हमारे साथ कहाँ तक न्याय होगा? अब इसमें ऐसा है कि अगर विज्ञापन में जब इसको नियुक्ति पत्र दिया गया था तो उसमें लिखा गया था कि जो भी कैंडिडेट इसमें संलिप्तता पाया जाएगा उसका कंडीशन रद्द किया जाएगा और उसके साथ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो कहीं नहीं हो सका, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि पूरा विज्ञापन रद्द कर दिया जाएगा। और अगर बात बताइए, आप लोगों ने झारखंड में हो रहे पूरे आंदोलन को नज़दीक से देखा होगा, जानकारी तो मिली रही होगी क्योंकि हर मीडिया चैनल में वो चल रहा है, अखबारों में चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। उनके आंदोलन के बाद JSSC CGL को सरकार ने रद्द किया, उनका आंदोलन और वर्तमान स्थिति को अब दोनों को कैसे देखते हैं? जी, अब बताइए कि इस एग्ज़ाम में लगभग 6 लाख फॉर्म भरा गया था, उसमें से 3.5 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठे थे। उसमें तो सिलेक्शन सिर्फ 2000 आदमी का ही होना था। तो एक तरफ जहां पर वो लोग 3 लाख के आसपास जो भीड़ लगा कर बैठे हुए हैं तो उनकी आवाज़ ऊंची होगी और साथ में मीडिया भी उनकी एक तरफा आवाज़ बताई, उनके द्वारा जो एक तरफा जो था उठाया गया। हम लोग द्वारा काउंटर नहीं किया गया क्योंकि हम लोग एक कुछ समय के लिए सरकारी पद पर थे, तो हमारे कुछ एक बंधन था कि हमें कुछ नहीं बोलना है। तो हम लोग अभी तक चुपचाप थे, हमारे बातों को दिखाया नहीं गया। और अचानक से अगर भीड़ तंत्र के दबाव में आकर सरकार इस तरह से अगर लोकतंत्र को चलाएगी तो फिर ये लोकतंत्र का हत्या होगा, समझेंगे हम। लोगों ने मिलने की कोशिश की सरकार के प्रतिनिधि से, जब कल मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया, इस बारे में उनका जिक्र आया कि JSSC CGL हम लोग रद्द करते हैं। क्या आप लोगों की ओर से मुलाकात करने की कोशिश की गई, क्या बातचीत हुई? जी, हमारे द्वारा कोशिश किया गया था मिलने का, लेकिन हम लोग को मिलने का मौका नहीं मिला। क्या कहा गया? नहीं, जो कैबिनेट का जो फैसला होगा वो फैसला को फिर सार्वजनिक किया जाएगा। वो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आए और अपना मीडिया बांट दिया और चले गए। हम लोग से कोई वार्तालाप नहीं हुआ। कम से कम कोई फैसला लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। अब ऐसा नहीं, अगर आप मान लेते हैं सरकार ये बताई गई के द्वारा ये बताया गया कि इसमें अंतर कर पाना मुश्किल है कि कितने लोग जेन्युइन है, कितने लोग कैसे आए हैं, तो ये तो जांच का विषय है और सरकार इसमें जांच कर भी रही है। तो बिना जांच रिपोर्ट CID के सौंपे आप पूरा विज्ञापन को रद्द क्यों कर सकते हैं? जबकि ये मामला सिर्फ हाई कोर्ट और तक सीमित नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके लिए हम लोग वेट किए और फिर जब हमारे पक्ष में आया फैसला तो नियुक्ति पत्र का पैरा 7 में लिखा हुआ था कि जो कैंडिडेट गलत है उसका आप नियुक्ति रद्द करेंगे, ना कि सबका। तो हम लोग उसी भरोसे अपना एक जॉब छोड़ करके आए हैं, ना अब हम वहाँ के रहें ना अब हम यहाँ के रहें। हमारे साथ हमारे जो साथ में जो हमारे मम्मी पापा है, हमारे साथ में जो हमारे ऊपर डिपेंड है वो लोग, और अब हम कहाँ रहेंगे? हम तो इस तरह से हैं कि हम तो अब खुदकुशी करने के नौबत पर आ गया है। ऐसा ना हो कि आने वाला समय अगर इस तरह से रहा तो हम किसी के सामने यहीं पर फांसी लगा मर जाएंगे। स्टूडेंट्स की ओर से बहुत सारी परेशानियां हैं, ये कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं रेखा। हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि वो तस्वीरें भी दिखाए। आप कुछ OMR शीट की बात कर रहे हैं, क्या है? मैम दुख इस बात का है ना मैम कि हम लोग बहुत ही कम नंबर ला के सिलेक्शन लिए हैं। जिस पेपर पे आरोप है 450 नंबर का पेपर था, मात्र 270 नंबर आया। उसके बाद भी मैम टोटल मेरा मार्क्स 545 है और रैंक जो है 460। अब लोग बोलते हैं 1500 लोग घुस गए। अब इतना कम नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो गया और ESO मिल गया मैम, कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं, सीधा ESO लेवल से टॉप इस पोस्ट मिल गया इसका। और ये देखिए OMR मेरा जूम करके दिखा दीजिए, ये वो पेपर है, पेपर 3 है मैम। 90 क्वेश्चन सही हुआ मैम।
और ये एक्यूरेसी भी पुअर है। 130 अटेम्प्ट किया, 101 सही हुआ, 29 रैंडम कोई गलत हुआ। और जो पेपर बाहर में दिमाग लगा रहे थे, जरा देख लो कि क्या मतलब ये वही पेपर मैच कर रहा है क्या, देख लो, जैसे देख लो, देख लीजिए, मतलब ये कैसा क्या। देखिए ये एक नाराजगी है रेखा कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोगों ने जेन्युइनली उसके लिए काफ़ी मेहनत की है और मेहनत करने के बाद वो रिजल्ट आना, और इनका साफ कहना है कि हम लोगों में से मात्र देखिए बहुत कम रैंकिंग के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से फिर लोगों की यहाँ पर नियुक्ति हुई थी। आप कहाँ पे पहले कार्यरत थे? हम नेपाल हाउस में थे मैडम, जेएसए के पोस्ट पे। और भीड़ तंत्र के हिसाब से माननीय मंत्री जी ने हम लोगों के साथ अन्याय किया है, ये कहीं तक सही नहीं है मैडम। और ये जो हुआ है हम लोग के साथ, बहुत ही दर्द है। इस हम लोग जो 2000 हैं, ये सिर्फ 2000 नहीं है, हमारे 2000 परिवार है, फैमिली है, बहुत कुछ बातें हैं इसमें। और ज़्यादा तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हम लोग के साथ बहुत ही गलत हुआ है मैम, और कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा आगे। देखिए दुख है और चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी है। आप कुछ बता रहे थे। जी मैम, इस एग्ज़ाम में लगभग 3.5 लाख लोग बैठे थे। उसमें से मैम 3 पेपर होता है, उसमें सब में एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। जैसे पेपर 1 में अब 40% लाना था, तो पेपर 1 में डेटा आया जो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के समक्ष भी रखा गया है जेएसएससी के द्वारा। उसमें लगभग 1,32,000 के आसपास पेपर 1 में पास किए, और तीनों पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है उसमें से सिर्फ 26,000 आदमी पास किए। अब ये सिलेक्शन होना था सिर्फ 26,000 में से होना था, और इसी 26,000 में से 2,000 लोग चुन के आ गए। तो ये जो बाहर में जो खड़े हैं लगभग 2 लाख 3 लाख के आसपास, वो लोग पेपर 1 तक पास करने की हिम्मत नहीं, और बोलते हैं कि हमारा साथ अन्याय हुआ है। तो कम से कम पेपर 1 तो आप कम से कम पास करके दिखाइए। पेपर 1 जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, उसमें मेरिट भी नहीं बन रहा था, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है? अन्याय हुआ है तो हमारे साथ कम से कम 2000 परिवार के साथ हुआ है, और हम 2000 परिवार क्या कर सकते हैं? हम पूरा मीडिया के सामने बताना चाहते हैं, अगर ये सरकार अगर अपनी जो मौखिक जो घोषणा है वो अगर वापस नहीं लेती है तो हम लोग यहाँ अनशन शुरू करेंगे और आत्मदाह भी कर लेंगे। क्या करेंगे? अब हम लोग जॉब छोड़ करके अगर आ सकते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि आत्मदाह या सुसाइड ये कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी के लिए भी। जो फिलहाल वर्तमान स्थिति है, ज़रूर वो बातचीत की जानी चाहिए। सरकार को लग रही है मैम कि हम लोग 2000 छात्र पूरे करप्ट तरीके से अगर आए, हम लोग सरकार को यही लग रही है, तभी जाके हम लोग आज इसका सामना करना पड़ रहा है। सरकार वो बोली कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाता है, क्योंकि वहाँ आंदोलनकारी जो छात्र थे उधर हमारे भाई लोग, वो लोग बहुत बड़ी संख्या में थे और हमेशा ही रहेंगे वो लोग, हमेशा ही, क्योंकि सिलेक्शन होता ही है कम का और भारी संख्या में उधर। और अभी अगर भीड़ से ही निर्णय लिया जाने लगा तो फिर न्यायालय किस बात का है? और हम लोग न्यायालय जा रहे हैं। न्यायालय से तो हम लोग आ चुके हैं। हम लोग न्यायालय से क्या हाई कोर्ट गए, फिर मैडम सुप्रीम कोर्ट, 1 साल तो हम लोग क्लियर करने में लग गया। आप लोगों की जो नियुक्ति हुई, रेखा एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जितने भी जेएसएससी सीजीएल के नियुक्त जितने भी अधिकारी थे, वो उन सभी लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष किया है, उसके बाद इनकी नियुक्ति प्रक्रिया हुई है। लेकिन अब जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर रही है सरकार। क्या आप लोग वापस कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप लोग लीगल पहलू अपनाने वाले हैं? जी बिल्कुल मैडम, दोनों पक्ष। हम लोग तो स्टार्टिंग से निष्पक्ष जांच की मांग करते थे, लेकिन अगला जो ओपोनेंट पार्टी हम लोग का है, मतलब हमारे भाई लोग जो आंदोलन कर रहे थे, उन लोग का कभी ये नहीं रहा कि इस प्रक्रिया में पूरी जांच हो। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि जेएसएससी सीजीएल रद्द हो, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। और मेरे पास खोने के लिए है, क्योंकि मैं पोस्टेड था, मैं काम कर रहा था, मेरा फैमिली इसी पे डिपेंड था, और वो लोग के लिए पाने के लिए बहुत कुछ था, इसीलिए वो लोग ज़्यादा एक्टिव हुए। और हम लोग इतने आसानी से इसको भी जाने नहीं देंगे, क्योंकि न्यायालय पे अभी भी विश्वास है, और माननीय मंत्री हेमंत सोरेन जी के हम लोग विश्वास रखते हैं उन पे भी। और अगर न्यायालय पर भी, क्योंकि अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी ये सभी लोग कर रहे हैं। दिखा सकते हैं जो नियुक्ति पत्र का हम लोग को पैर नंबर 7 है, इसमें कंडीशनल ज्वाइनिंग के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें कंडीशनल ज्वाइनिंग के बारे में लिखा गया है कि जो एसआईटी के जांच के क्रम में, नियुक्ति के बाद एसआईटी के जांच के क्रम में जो भी अभियुक्त पाए जाएंगे उसके सम्मत उसके उस इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए उसका कंडीशन रद्द करके और उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो फिर सरकार किस प्रकार से पूरी विज्ञापन को रद्द कर सकती है? पूरी विज्ञापन के बारे में तो नहीं कर सकते हैं। इसमें कम से कम
जो नियुक्ति पत्र पाए हुए हैं और उसमें जो इंडिविजुअल अगर दोषी पाए जाएंगे तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। आप क्यों, आपकी एसआईटी फिर क्या कर क्या रही है इंडिविजुअल को? चाहूंगी कि आप हमारे इस चैनल पर भी दिखाएं सभी दर्शकों को। सहयोगी से चाहेंगे कि आप इसे ज़रूर दिखाएं। देखिए, इसमें नियुक्ति पत्र में ही इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि एसआईटी की जांच में नियुक्ति प्रक्रिया के बाद भी अगर कोई गलत पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इनका सवाल है कि आखिर हम सभी लोगों के ऊपर ये कार्रवाई क्यों की गई है, कर दी गई। अगर हमारे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये मतलब आदेश दिया गया कि जो नियुक्ति होगी वो अगर उसमें कोई माल प्रैक्टिस करके अगर कोई इन्वॉल्व है इस तरह का, और अगर वो किसी इस वैकेंसी में शामिल है, इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अगर वो पाया जाता है तो केवल वो कैंडिडेट, जो कैंडिडेट चाहे जितने भी कैंडिडेट हो, 100 200 या फिर 10 20 1, जो भी अगर उसमें शामिल है उसको ही बाहर करना है और उसको उसके विधि सम्मत कार्रवाई उस पर किया जाएगा। न कि ये कर दिया जाए कि इसको पूरी तरह से इस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाए। अगर ये हमारा सरकार माननीय हेमंत सोरेन अगर ये फैसला ले लिए कि इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, इसका मतलब वो कोर्ट का भी आदेश को नहीं पालन करते हैं। जो हमारा नियुक्ति पत्र में जो क्या रहेगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सभी जेएसएससी सीजीएल के जितने भी अभ्यर्थी थे उन लोगों की नियुक्ति हुई थी और अब पूरे के पूरे विज्ञापन को रद्द करने की बात कही जा रही है। इस पर सभी लोगों की आपत्ति है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और बाकायदा इनके नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है कि एसआईटी की जांच के दौरान अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर चीज़ें आती है कि वो किसी गलत तरीके से उसका चयन हुआ है तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन पूरा विज्ञापन क्यों रद्द किया गया, ये सवाल है। बरसात हो रही है, कंटिन्यू बरसात हो रही है रांची में। कल शाम से ही लगातार बरसात जो है वो रांची में हो रही है और इसी बरसात के बीच जब से सभी लोगों को पता चला कि पूरा का पूरा जेएसएससी सीजीएल विज्ञापन रद्द किया जा रहा है, उसके बाद से ही सभी जितने भी अधिकारी थे जेएसएससी सीजीएल के थ्रू जिनकी भी नियुक्ति हुई थी वो सभी यहाँ पर मौजूद है। मेरा कहना है ये 2000 कैंडिडेट का सवाल नहीं है, ये पूरे उन 2000 कैंडिडेट के पीछे आश्रित उन परिवारों का सवाल है जो इन पर आश्रित थे। और दूसरा मेरा मुद्दा ये है, इतना हम लोगों ने अपना संघर्ष किया है, हमें पता है कि हम संघर्ष करके यहाँ पर कैसे आए हैं। जेन्युइन स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, बस मेरा यही कहना है कि कुछ भी पहले मतलब कहीं पर भी सजा नहीं दिया जाता है कि आपको फांसी दे दिया जाए और उसके बाद बोला जाए कि आप है ना निर्दोष थे, हमसे गलती से फांसी चढ़ गए। आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले फांसी दे दिया जा रहा है, उसके बाद साबित होगा कि हम निर्दोष हैं, हमको फांसी दे दिया जा। तो हम लोग एक ही मांग माननीय हेमंत सोरेन हमारी सरकार झारखंड सरकार से एक ही मांग है कि जो शाम को देर रात जो डिसीजन लिया गया कि ये जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी को पूरी तरह से रद्द कर दे, इसको तत्काल वापस लिया जाए और उस पर जांच किया जाए। आप निष्पक्ष होकर जांच कीजिए, चाहे आप सीबीआई सीआईडी जो भी हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी है, सरकार के पास तो पूरी तंत्र है, तो वो तंत्र के माध्यम से पूरी जांच करें, निष्पक्ष होकर जांच करें। जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है बाय माल प्रैक्टिस जो भी करके जैसे भी आया है उसको बाहर करें और हम जेन्युइन कैंडिडेट जो यहाँ पे आए हैं उसको हम लोग को नियुक्ति में बरकरार रखा जाए। और मैम हम भी रेलवे में एक गुड्स ट्रेन मैनेजर थे, सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर, वहाँ से हम रिजाइन मार के और इस जॉब में आए हैं। सबसे पहले 2019 में हम IRB ज्वाइन किए झारखंड सरकार में ही, वहाँ से रिजाइन करके हमने रेलवे गया फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेड पे ज़्यादा था और सारी चीज़ें बहुत सारी सुविधाएं थी। के बारे में सोचते हैं, देखिए सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जितने भी लोगों का जेएसएससी सीजीएल निकला वो सभी लोग कहीं ना कहीं कार्यरत थे, कुछ लोगों का नया ज्वाइनिंग था। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति जो है वो आप रेखा देख सकती हैं झारखंड सचिवालय के बाहर की, जहां पर लोगों के बीच में इस पूरे प्रकरण को लेकर के नाराजगी भी है और साथ ही साथ
जहां एक तरफ जयपाल सिंह स्टेडियम में कई अभ्यर्थी जो है वो जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर झारखंड मंत्रालय के बाहर की है, जहां पर जो अधिकारी जो जेएसएससी सीजीएल के जरिए यहां पर कार्यरत थे उनके बीच मायूसी जो है वो यहां पर छाई हुई है। तो ये पूरी तस्वीरें जो हैं वो झारखंड मंत्रालय के बाहर की है रेखा, जहां पर सभी जो पहले से कार्यरत यहां पर अधिकारी थे और वो इस पूरे प्रकरण को लेकर के काफी नाराज है और उनका साफ कहना है कि अगर जिस तरीके से उनके पास नियुक्ति पत्र में भी लिखा हुआ था एसआईटी की जांच के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति गलत पाया जाता है जिसकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है उस पर विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इनका कहना है हम सभी के ऊपर एक साथ कार्रवाई की गई, पूरा का पूरा विज्ञापन क्यों रद्द किया गया, अगर करना था तो उन लोगों के ऊपर जांच बैठा करके उन लोगों को बाहर करते जो यहाँ पर गलत तरीके से उनकी नियुक्ति हुई थी, जो किसी भी तरीके से हो उन्हें बाहर किया जाना चाहिए था। हम सभी का फ्यूचर क्यों खराब किया जा रहा है, ये सवाल जो है वो झारखंड सरकार से सभी लोग कह रहे हैं। रेखा, हम लोग का एक और चीज़ है, तस्वीरें नजर आ रही है। एक तस्वीर है छात्रों की खुशी का तो दूसरी तस्वीर है एक अन्य अभ्यर्थियों के गम का, जिसमें कई जेन्युइन छात्र भी पूजा ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत करके लगन करके नौकरी पाई थी और आज उनकी नौकरी चली गई है और इस वजह से आज ये फिर सड़क पर हैं और अब एक आंदोलन जो है वो अब सचिवालय के बाहर नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड में इस वक्त छात्र सड़क पर हैं और अब छात्र का रूप बदल चुका है, चूंकि जहां पहले जयपाल सिंह मुंडा में परीक्षा रद्द कराने को लेकर के छात्र सड़कों पर बैठे हुए थे, तो अब दूसरी ओर वो लोग सड़कों पर हैं, आंदोलनरत है, जिनका कहना है कि पूरी की पूरी परीक्षा को रद्द नहीं करना था, मामले की सीबीआई से जांच करानी थी, क्योंकि कल तक हम लोग कार्यरत थे, जॉब पर थे और आज एक फैसले ने हमें बेरोजगार बना दिया है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और कितना ज्यादा उग्र होता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।